अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शब बरात कल है, यानी कल 14 शाबान है और 15वीं शब बरात कहलाती है। अंग्रेजी तारीख 7 मार्च और दिन मंगल का। शब बरात जब भी आने वाली होती है तो बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अलग अलग बयानात, अलग अलग बातें लोगों को सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि शब बरात साबित नहीं है, इबादत का कोई सबूत नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच ये है कि शब बरात इबादत की रात है। बहुत सारी हदीसों में इसका तस्किरा है और खास बात, इसी बहाने लोग इबादत कर लेते हैं, नमाजें पढ़ लेते हैं, जिक्र तिलावत कर लेते हैं, तहज्जुद पढ़ लेते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ लेते हैं, सहरी करके रोजा रख लेते हैं। यानी कुल मिलाकर शब बरात को जरिया बनाकर लोग ऐसी ऐसी इबादतें कर लेते हैं जो आम रातों में नहीं कर पाते। इस शब में लोग गुस्ल करके मस्जिद पहुंच जाते हैं, बयान सुनते हैं, जाकर इबादत करते हैं, सहरी करके रोजा रखते हैं। यानी इस शब में लोग बड़ी खुशी और तबीयत में ताजगी और बशाशत और उम्मीद के साथ अल्लाह की इबादत में गुम हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। अब चूंकि शब बरात है तो इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड भी है। कुछ लोग तो इस रात को इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं और अपने गुनाहों को बख्शवा लेते हैं, और कुछ लोग बिदात, रसूमात, खुराफात में पड़ जाते हैं। और रही नौजवानों की बात, तो उनकी तो अलग ही दुनिया है। उनको तो मस्ती करने का बहाना चाहिए। वो इस मुबारक रात को भी हुल्लड़बाजी और मस्ती और स्टंटबाजी वगैरह में वो पूरी शब को गुजार देते हैं। लेकिन असल और सही बात क्या है कि हम इस रात को यानी शब बरात को कैसे गुजारें? तो देखिए, ये रात इबादत की रात है, बख्शिश की रात है। इस रात में अल्लाह की तरफ से बंदों को बहुत सारे ऑफर्स होते हैं ना। हमारे यानी असल जिंदगी में भी, दुनिया में भी बहुत सारे मॉल्स में देखो या त्योहारों के वक्त देखो, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, और अक्लमंद और समझदार लोग इन ऑफर्स का फायदा भी उठाते हैं। तो हमें भी शब बरात में जो अल्लाह की तरफ से ऑफर होते हैं, जो आवाजें लगाई जाती है, जो सदाएं लगाई जाती है, उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। तो नियत करें कि हम इस रात को इबादत में गुजारेंगे। और हाँ, रात इशाबाद शुरू नहीं होती, बल्कि सूरज गुरूब होने से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इशाबाद शब बरात की शुरुआत समझते हैं कि शब बरात तब से शुरू होती है, सूरज गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक। इसलिए मगरिब से ही इस रात का एहतराम जरूरी है। इसलिए मगरिब से पहले ही गुस्ल वगैरह कर ले। गुस्ल जरूरी या कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन तबीयत में बशाशत के लिए जरूरी है। दिन भर आदमी थका हारा होता है, पसीने से शराबोर होता है, तो गुस्ल कर लेगा तो बहुत अच्छा उसको लगेगा। और गुस्ल वगैरह करके अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू वगैरह लगाकर मगरिब से ही मस्जिद में पहुंच जाए। ये सारी चीजें वाजिबात या फराइज में नहीं आती, ये सिर्फ इबादत में ताजगी आ जाए, बशाशत आ जाए, इसलिए करनी है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। मगरिब और इशा की नमाज बाजमात पढ़े, और इन दोनों नमाजों के दरमियान अवाबीन अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अक्सर मस्जिदों में उलमाए किराम के बयानात भी होते हैं, उसको भी आप सुने, उसके बाद आप इबादत में लग जाए। इस रात में आप ऐसे पर्टिकुलर कोई खास इबादत नहीं है, आप अलग अलग इबादतें कर सकते हैं। जैसे आपने थोड़ी सी नमाजें पढ़ ली, कुछ नवाफिल पढ़ लिए, फिर थोड़ी देर आपने जिक्र कर लिया, थोड़ी देर आपने कुरान पाक की तिलावत कर ली, फिर थोड़ी देर के बाद आप छोटा सा ब्रेक वगैरह भी ले सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं।
लेकिन जबान पर जिक्र जारी रहे, एक लम्हा भी जाय नहीं होना चाहिए। इस रात में आप खास करके क़ज़ाए उम्री आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जितनी नमाजें आपकी छूटी हुई है वो हम पर लोन की तरह है, यानी कर्ज की तरह है, जो चुकानी ही चुकानी है, यहां नहीं तो वहां इसको चुकाना ही चुकाना है। इसलिए क़ज़ाए उम्री आप जरूर पढ़ें। और क़ज़ाए उम्री कैसी पढ़नी है, बहुत सारे लोगों को नमाजें याद नहीं होती है कि हमने कौन सी नमाज छोड़ी है, लेकिन अल्लाह को सब याद है, ये सब लिखते हैं। तो आप नियत करें कि अल्लाह मेरी जो पहली फजर की नमाज छूटी है मैं उसकी क़ज़ा करता हूं, फिर ये अल्लाह फिर मेरी जोहर की नमाज जो छूटी है मैं उसकी क़ज़ा करता हूं, ये अल्लाह फिर मेरी जो असर की नमाज पहली छूटी है मैं उसकी क़ज़ा करता हूं। ऐसे ही आप नियत करें कि अल्लाह उसके बाद की जो फजर छूटी है, उसके बाद की जो जोहर छूटी है मैं उसकी क़ज़ा करता हूं। ऐसे ही आप क़ज़ाए उम्री जितनी भी हो सकती है, जितनी ताकत है, जितनी बशाशत है, आप जरूर पढ़ें। फिर दूसरी नमाज सलातुत तस्बीह आप पढ़ लें। ये नमाज चूंकि जरा सी लंबी होती है इसलिए साल भर में नहीं हो पाती। शबे बरात और शबे कदर बेहतरीन मौका होता है, इसे आप जरूर पढ़ें। और इस रात में सहरी करके आप 15वीं शाबान का आप रोजा रखें। ये रोजा नफिल होगा। शाबान में चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोजा रखा करते थे, इसलिए हम कम से कम एक रोजा तो रखें। वैसे अगर आप चाहे तो और भी रोजे रख सकते हैं और रखने भी चाहिए, ताकि हम रमजान आने से पहले पहले हम प्रिपेयर हो जाए, हम तैयार हो जाए कि हमें रमजान में रोजे रखने। जब शाबान में हम रोजे रखेंगे तो हमको रमजान में जो हमारे फर्ज रोजे हैं उसमें जरा सी आसानी हो जाती है, जरा सी क्या बहुत सारी आसानी हो जाती है। इस रात में यानी शबे बरात में खास तौर पर बिदात, खुराफात, रुसूमात, हुल्लड़बाजी, आतिशबाजी और टाइम पास से जितना हो सके हम परहेज करें। अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि बाप तो मस्जिद में इबादत कर रहा है और उसके बच्चे बाहर हुल्लड़बाजी करते घूम रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों पर भी नजर रखे, हो सके तो उनको अपने साथ ले। और औरतों के लिए भी यही सब कुछ काम है, जो मर्द मस्जिद में कर रहे हैं वो औरतें घर में करें, यानी घर में इबादत करें। और आखिर में दुआओं का खास एहतमाम करें, क्योंकि हमें अल्लाह से मांगना और उसको मनवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अल्लाह हमसे आजकल नाराज चल रहे हैं, इसलिए हम पर हालात है, मुसीबतें हैं, इसलिए रो रो कर अल्लाह को मनाएं। देखिए, हम दुनिया वालों को अगर हमने अपनी मुसीबतें हम बताते हैं तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग जाता है, लेकिन जब अल्लाह के सामने हम अपनी मुसीबतें गिनाते हैं तो 1, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में हम सुना देते हैं। याद रखिए, जो मुसीबतें हैं, जो हालात है, जो परेशानियां हैं, वो हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अब लोगों को बताने से वो बदलने वाली नहीं है। हाँ, अल्लाह को बताने से, अल्लाह को मनाने से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से, रोने से, दुआएं करने से आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए अपने दुखों का, अपनी मुसीबतों का राजदार सिर्फ अल्लाह को बनाएं। और इस रात से बढ़कर कोई और रात नहीं हो सकती जबकि आसमानों से सदाएं लगती है, अल्लाह की तरफ से सदाएं लगती है कि है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं। तो हम तो सब सवाली है, हम मुश्किल में भी है, परेशान भी है, तो अल्लाह को मनाएं। ये रात अल्लाह को मनाने वाली रात है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खास करके इस रात में आपके इस बंदे यानी अब्दुल रशीद मिफ्ताही को भी अपनी दुआओं में खास आप याद रखें, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।